हेलो फ्रेंड्स, हाय। मैं पूजा मेड़े आज आपको फिटर ट्रेड में कटिंग टूल जो होता है चीज़र के बारे में बताऊंगी। चीज़र एक कटिंग टूल होता है। आज मैं चीज़र के इम्पोर्टेंट टर्म्स बताऊंगी, कटिंग एंगल, फोर्जिंग एंगल समझाऊंगी और उसके इम्पोर्टेंट यूज़ और वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ चीज़र समझाऊंगी। चीज़र के बारे में समझने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि मैंने बताया, चीज़ल एक कटिंग टूल होता है। चीज़ल जो होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। चीज़ल की जो बॉडी होती है वो उसमें 3 टर्म्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं: कटिंग एज, बॉडी, शैंक और हेड। उसकी जो कटिंग एज यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। इस कटिंग एज को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। कटिंग एज और जो चीज़ल होता है उसमें जो कार्बन मैंने बताया हाई कार्बन स्टील का होता है, उसमें जो कार्बन होता है 1% टू 1.2% उसमें कार्बन होता है चीज़ल के अंदर। चीज़ल का जो हेड होता है उसको चैम्फर किया जाता है, क्योंकि जब अपन उसको हैमर से मारते हैं तो मारते मारते उसका जो हेड ऐसे फैल जाता है, उसको मशरूम हेड बोलते हैं। और मशरूम हेड वाले चीज़ल को यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर चीज़ल का हेड मशरूम हेड हो जाए तो उसको ग्राइंड करके ठीक करके फिर इसको यूज़ करना चाहिए। चीज़ल का जो क्लासिफिकेशन होता है उसके लंबाई, लेंथ, फेस, उसके जो फेस की जो ब्रेथ है ब्रेथ, और उसके कटिंग पॉइंट यानी कि कटिंग एज से किया जाता है। चीज़ल वैसे तो कार्य के अनुसार 2 टाइप की होती है, हॉट और कोल्ड चीज़ल। हॉट चीज़ल जो होती है ब्लैक स्मिथी यानी कि लोहार द्वारा प्रयोग की जाती है, और जो कोल्ड चीज़ल होती है वो फिटर वर्कशॉप में प्रयोग की जाती है। और अकॉर्डिंग टू शेप्स 6 चीज़ल होती है। वैसे तो बहुत सारी होती है लेकिन मेन इंपॉर्टेंट 6 चीज़ल है। सबसे पहला है फ्लैट चीज़ल। फ्लैट चीज़ल जो है साधारण कार्य के लिए प्रयोग की जाती है। फ्लैट चीज़ल का जो कटिंग एज होता है वो थोड़ा कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसका जो धातु है सिरे से धसे नहीं। अगर उसके धातु सिरे से धसे नहीं, इसलिए उसको कटिंग एज को कॉन्वेक्स बनाया जाता है फ्लैट चीज़ल में। फिर दूसरी क्रॉस कट चीज़ल को कैप चीज़ल भी बोलते हैं। इसको कीवे बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कीवे यानी कि चाबी घाट। फिर है हाफ राउंड नोज चीज़ल जो होती है ये बेरिंग या फिर कीवे, बेरिंग में प्रयोग की जाती है, बेरिंग बनाने के लिए या फिर कीवे बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। फिर आती है राउंड नोज चीज़ल जो है वो ग्रूव्स काटने के लिए प्रयोग की जाती है। फिर आती है डायमंड पॉइंट चीज़ल जो होता है वी टाइप के स्लॉट्स काटने के लिए, रेक्टेंगुलर स्लॉट काटने के लिए और एनग्रूविंग करने के लिए डायमंड पॉइंट चीज़ल प्रयोग किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज साइड चीज़ल को ऑफसेट चीज़ल भी बोलते हैं। ये की और क्वार्टर को कट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कटिंग जो होती है चीज़ल से वो साफ नहीं होती, एकदम करेक्ट नहीं होती है, उसको फिनिशिंग करनी पड़ती है। सिर्फ एकदम मोटा मोटा काटने के लिए कटिंग चीज़ल को, जैसे कि शीट्स हो गई, नालियाँ हो गई, और ये जो शेप मैंने बताया है अकॉर्डिंग टू शेप, जैसे शेप काटना है वैसे कट करने के लिए अलग अलग शेप बने हुए हैं, और इन शेप का मैंने पर्टिकुलरली यूजर्स बता दिए हैं आपको, ठीक है। इन चीज़ल्स का जो फोर्जिंग एंगल और कटिंग एंगल होता है वो अलग अलग होता है। फोर्जिंग एंगल फ्लैट चीज़ल का होता है 25 to 30 डिग्री, क्रॉस कट का होता है 30 डिग्री, हाफ राउंड नोज का 35 डिग्री से अबाव, डायमंड पॉइंट का 30 डिग्री, साइड चीज़ल का 25 डिग्री, काव माउथ चीज़ल का 25 डिग्री, और राउंड नोज और हाफ राउंड का एक ही होता है 35 डिग्री से ऊपर, ठीक है। और इन चीज़ल का जो कटिंग एंगल है अकॉर्डिंग टू मटेरियल अलग अलग होता है। स्टील के लिए अलग, कास्ट आयरन के लिए अलग, कॉपर के लिए अलग, जिंक और एल्यूमिनियम के लिए अलग। जितनी ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल होगी कटिंग एंगल उतना अधिक होगा, जितना ज़्यादा हार्ड मटेरियल होगा कटिंग एंगल उतना ही कम होता है।
तो जैसे कि मैं बता दूं, फ्लैट के लिए जो स्टील में होगा वो 70 डिग्री, कास्ट आयरन में 60 डिग्री, कॉपर में 45, जिंक एल्यूमिनियम में 35 डिग्री। क्रॉस कट के लिए कटिंग एंगल 70 डिग्री स्टील में, कास्ट आयरन में 60 डिग्री, कॉपर में 45 और जिंक एल्यूमिनियम में 35 डिग्री। हाफ राउंड नोज चीजल में स्टील के लिए 45 डिग्री, सभी के लिए कोई सा भी उसमें मटेरियल हो, हाफ राउंड नोज चीजल और राउंड नोज चीजल के लिए 45 डिग्री होता है। और डायमंड पॉइंट में कोई सा भी मटेरियल हो 60 डिग्री होता है। फिर है साइड चीजल, साइड कट चीजल में 30 डिग्री होता है, कोई सा भी मटेरियल हो। लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ता है, अगर सॉफ्ट हो तो थोड़ा सा ज्यादा ले लें और वो हार्ड हो तो थोड़ा कम ले लें। काम वो चीजल के लिए 45 डिग्री, कोई सा भी मटेरियल हो। हैमर को जो यूज करते हैं चीजल के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, ज्यादा हाई वेट का या कम वेट का नहीं, जैसा चीजल है वैसे उस अनुसार अपन हैमर का यूज करते हैं स्ट्राइक करते वक्त। और चीजल की जो HRC होती है, HRC का फुल फॉर्म होता है हाई रिप्चरिंग कैपेसिटी। मैं HRC के ऊपर पूरा एक वीडियो बनाने वाली हूँ, उसके में अलग अलग टूल्स के अलग अलग HRC बताने वाली हूँ। उसको देखने के लिए ये वाली वीडियो को जरूर लाइक करें। हाई रिप्चरिंग कैपेसिटी यानी कि उसकी हार्डनेस की कैपेसिटी। हैमर के स्विंग को चीजल के साइज के अनुसार बदलना चाहिए। सही स्विंग के लिए हैमर के हैंडल को उसके सिरे से 15 to 30 mm छोड़कर पकड़ना चाहिए। चीजल को स्ट्राइकिंग सिरे से 20 से 25 mm छोड़कर पकड़ना चाहिए, ताकि जो अपन चीजलिंग का ऑपरेशन कर रहे हैं, चीजल का ऑपरेशन कर रहे हैं स्ट्राइकिंग का, वो प्रॉपरली हो। अभी मैं इसके आगे आपको रैक एंगल और क्लियरेंस एंगल के बारे में क्लियर करूंगी और पॉइंट एंगल भी बताऊंगी। चीजल के लिए ये तीनों एंगल अलग अलग होते हैं। चिपिंग का जनरल वर्क समझ लो कि ये एक चीजल है। चीजल को अगर अब मैंने ये मटेरियल पे रखा, ठीक है, उसका जो पॉइंट है ऐसे मैंने पॉइंट पे रखा, तो जो उसका जो नीचे जो एंगल बन रहा है वो होता है क्लियरेंस एंगल। जो ऊपर एंगल बन रहा होता है वो होता है रैक एंगल, और जहाँ कट हो रहा होता है उसको बोलते हैं कटिंग एंगल। जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है, अगर अपन वर्क कर रहे हैं तो कटिंग एंगल जहाँ से कट हो रहा है, नीचे की तरफ क्लियरेंस एंगल और ऊपर की तरफ रैक एंगल। ये तीनों एंगल जब अपन चीजल के साथ चिपिंग वर्क कर रहे हैं, चिपिंग वर्क यानी कि चिप्स निकालना, काटते हुए लोहे को काटना, ठीक है, चीजल द्वारा करते हैं। ठीक, साधारणतः चिपिंग करने के लिए चीजल को एक से पकड़कर धातु की सरफेस पर लगभग 40 डिग्री, ये जो है 40 डिग्री कोण में रखना चाहिए। नीचे से जो क्लियरेंस एंगल है 40 डिग्री कोण में रखना चाहिए। साधारण कार के लिए जो कटिंग एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, उसका हाफ 30 डिग्री। इस प्रकार जब चीजल के सरफेस पर 40 डिग्री के कोण में रखेंगे तो उसकी कटिंग एज कितनी होगी, 10 डिग्री का, जिससे कार्य आसानी से वह ठीक होगा। चीजल का अकॉर्डिंग टू मटेरियल पॉइंट एंगल और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब कि झुकाव कोण अलग अलग होता है। एल्यूमिनियम के लिए 30 डिग्री पॉइंट एंगल, जिंक के लिए 35 डिग्री, कॉपर के लिए 45, ब्रास के लिए 50, माइल्ड स्टील के लिए 55, कास्ट आयरन के लिए 60, हाई कार्बन स्टील के लिए 65 डिग्री। ये हो गए पॉइंट एंगल। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी कि झुकाव कोण, एल्यूमिनियम के लिए 22, जिंक के लिए जो पॉइंट एंगल होता है वही होता है, कॉपर के लिए 45 डिग्री पॉइंट एंगल और 29.5 एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी कि झुकाव कोण। माइल्ड स्टील के लिए 32, कास्ट आयरन के लिए 37, माइल्ड स्टील के लिए 34.5 और हाई कार्बन स्टील के लिए 39.5।
यहाँ लिखा है, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये है पॉइंट एंगल और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। कटिंग एज हार्ड एंड टेम्पर 25 से 35 mm तक। ये जो कटिंग एज है हार्ड एंड टेम्पर 25 to 35 mm की होती है। और अगेन मैं बता दूं, हाई कार्बन स्टील का बना होता है चीजल, और जिसमें कार्बन की मात्रा 1 to 1.2% होती है।